नमस्कार सब कोई के अपने सभक हार्दिक स्वागत अछि अपने अपन यूट्यूब चैनल कर्ण अकेडमी पर। एहि चैनल पर हम सीटेट मैथिली भाषा के संपूर्ण तैयारी करायब। जना अपने सबके मालूम अछि एहि बेर सीबीएसई पहिल बेर सीटेट में लैंग्वेज भाषा के तौर पर विकल्प के रूप में मैथिली भाषा के शामिल केने अछि। ई संपूर्ण मैथिली भाषी अभ्यर्थी सब लेल अत्यंत खुशीक बात अछि। पहले सीटेट में भाषा लेल लगभग 20 विकल्प छल। ओहिमे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आदि भाषा सबक विकल्प उपलब्ध छल। मुदा आब सीबीएसई किछु नव भाषा सबके जोड़ने अछि जाहि में मैथिली भाषा सेहो शामिल अछि। तो सीटेट परीक्षा संरचना सिलेबस के बारे में अहाँ सब गोटे के पता है, जेमें पेपर 1 कक्षा 1 के लेल होइ छै, जिसमें एक पेपर सीडीपी 30 अंक के, दोसर ईवीएस 30 अंक के, गणित 30 अंक के, हिंदी 30 अंक और मैथिली 30 अंक। अपने सब मैथिली के विद्यार्थी छी तो मैथिली भाषा के चुनने है। एतऽ अहाँ के ऑप्शन मैथिली के अछि। कुल अंक जे है अहाँ के 150 के परीक्षा हेतै, जैमें जे जनरल है उनका ले 90 अंक लेना अनिवार्य छै और जे ओबीसी एससी एसटी के बच्चा हेता हुनका 82 अंक लेना अनिवार्य छै, तखने अहाँ परीक्षा में सफल भऽ सकब। ओकर बाद चलू पेपर 2 पर चलै छी। कक्षा 6 से 8 के लेल जे होइ छै, जेमें सीडीपी 30 अंक के, विज्ञान और एसएसटी के अलग अलग, मतलब जिनका विज्ञान सब हेतै उनका अलग 60 अंक के, जिनका सामाजिक विज्ञान हेतै उनका अलग 60 अंक के, हिंदी 30 अंक, मैथिली के 30 अंक, कुल 150 अंक के एकरो परीक्षा है अहाँ के, जेमें जेना पेपर 1 के लेल क्वालिफाइंग अथी छै तहिना अहाँ के पेपर 2 के लेल भी रहत। अब चले छी कि एही चैनल पर हम पेपर 1 आ पेपर 2 दुनू लेल, मतलब 6 to 8 के लेल भी और 1 to 5 के लेल भी मैथिली भाषा के संपूर्ण तैयारी कराए। एही पाठ्यक्रम में शामिल रहत संपूर्ण सिलेबस, जेके अंदर व्याकरण, साहित्य, मैथिली पेडागोजी, महत्वपूर्ण प्रश्न, एमसीक्यू प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट और परीक्षा संबंधित सब अपडेट। अखन परीक्षा में लगभग 1 महीना के समय बाकी अछि। यदि अपने नियमित रूप से तैयारी करब आ हमर संग जुड़ल रहब तो निश्चित रूप से मैथिली भाषा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर सकब। अपन सबके टारगेट रहते कि 30 अंक के परीक्षा छै, तब 25 प्लस अंक अनबाक। हमर उद्देश्य एतबे अछि कि सरल भाषा में सही मार्गदर्शन आ संपूर्ण तैयारी अहाँ सबके करायब। तो आप कुछ मैथिली भाषा के परिचय हम अहाँ के दऽ रहल छी, जिनका पर ध्यान देबै। भाषा एवं परिचय के रूप में बात करिए, पाठ्य रूपरेखा चैप्टर इंडेक्स छै, जिसमें भाषा एवं परिचय, भाषा की परिभाषा हिंदी एवं मैथिली दोनों में मिलत। अब हम जो चलब से बाइलिंगुअल चलब। मैथिली भाषा का परिचय एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे, भौगोलिक विस्तार, बिहार एवं नेपाल के क्षेत्र तक, और मैथिली भाषा का विकास क्रम। दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसमें व्याकरण, साहित्य और शिक्षा शास्त्र, मैथिली की लिपि, तुरहता एवं देवनागरी, संविधानिक स्थिति, 92वां संविधान संशोधन, प्रमुख साहित्यकार एवं मैथिली की बोलियाँ, सीटेट भाषा शिक्षण पेडागोजी एवं इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स। इन सभी बातों के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ जहाँ हिंदी का जरूरत होगा उसका हिंदी का उपयोग करेंगे और बाकी चीज़ों को अपन भाषा मैथिली में रखा। भाषा क्या है? विचार विनिमय का माध्यम। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार, भावनाएं, अनुभव तथा ज्ञान का आदान प्रदान करता है। ये भाषा के परिभाषा अछि। मुख्य बिंदु, भाषा अभिव्यक्ति, संप्रेषण और सामाजिक अंतःक्रिया का सबसे सशक्त साधन है। अब यह परिभाषा के मैथिली में देखे छिए। भाषा ओ माध्यम अछि जाहि से मनुष्य अपन विचार, भावना, अनुभव आ ज्ञानक आदान प्रदान करैत अछि। तो भाषा के बारे में ये सब बात छै। मैथिली भाषा का परिचय। भाषा का परिचय कैसे हुआ, भाषा का उद्भव और सांस्कृतिक क्षेत्र क्या है, इन सभी बातों के बारे में बात करेंगे। मैथिली भाषा की प्रमुख
आधुनिक आर्य भाषाएं मॉडर्न इंडो आर्य भाषा में से एक है। मैथिली भाषा जो है भारत की प्रमुख आधुनिक आर्य भाषाएं मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेजेस में से एक है। भाषा का उद्भव मैथिली भाषा का उद्भव मागधी प्राकृत एवं अपभ्रंश से माना जाता है। अब सांस्कृतिक क्षेत्र क्या है? यह मुख्य रूप से प्राचीन मिथिला क्षेत्र की समृद्ध एवं ऐतिहासिक भाषा है। मैथिली भारत तथा नेपाल दोनों देशों में व्यापक रूप से बोली जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय पहचान युक्त भाषा है। तो मैथिली इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो अपने भारत में भी बोली जाती है और हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी बोली जाती है। अब तो मैथिली भाषी लोग अलग अलग देशों में जाके रहने लगे हैं, तो वहाँ पे भी वो अपनी भाषा को नहीं छोड़ रहे हैं। मैथिली का भौगोलिक विस्तार उसके बारे में जानते हैं। भारत में विस्तार और नेपाल में विस्तार। मुख्यतः बिहार राज्य के उत्तरी एवं पूर्वी जिलों मिथिलांचल क्षेत्र में बोली जाती है। बिहार राज्य के उत्तरी एवं पूर्वी जिलों में। नेपाल में विस्तार के बारे में जानते हैं। नेपाल के तराई क्षेत्र मध्य प्रदेश में नेपाली के बाद दूसरी सबसे बड़ी भाषा मैथिली है। तो आपने भारत में भी इसके विस्तार के बारे में जाना और नेपाल में भी इसके विस्तार के बारे में जाना। अब भारत में मैथिली बिहार के प्रमुख कौन कौन से जिले हैं जहाँ पे मैथिली बोली जाती है, जिसका मुख्य केंद्र कौन है? अपना दरभंगा और मधुबनी। यहाँ पे सभी लोग मैथिली ही बोलते हैं। जो हमारे पड़ोसी ज़िले हैं वहाँ पे वहाँ की मैथिली और अपने यहाँ की मैथिली दोनों में अंतर देखने को मिलता है। तो कौन कौन से ज़िले हैं उसके बारे में बात करते हैं। दरभंगा है, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज और मुजफ्फरपुर के कुछ भाग। तो आगे चलते हैं। आप लोग नोट करते जाइएगा और नहीं तो इसका पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा। अब नेपाल में मैथिली का विस्तार को हम जानेंगे। नेपाल के प्रमुख मैथिली भाषी जिले जो हैं उसमें जनकपुर प्राचीन मिथिला की राजधानी रह चुकी है, धनुषा जिला, सिरहा जिला, सप्तरी जिला, मोरग एवं सुनसुरी आदि जिलों में मैथिली बोली जाती है। अब नेपाल में दर्जा। नेपाल के संविधान के अनुसार मैथिली नेपाल में द्वितीय संवैधानिक सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है और प्रांतीय स्तर पर मध्य प्रदेश में इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। नेपाल में जो मैथिली का दर्जा है वो नेपाल के संविधान के अनुसार मैथिली नेपाल में द्वितीय सर्वाधिक बोली, मतलब दूसरी ऐसी भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। आपको पता होगा कि नेपाल है तो वहाँ पे नेपाली पहली भाषा होगी। उसके बाद जो दूसरी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है वो अपनी भाषा मैथिली है। और प्रांतीय स्तर पर मध्य प्रदेश जो है उसमें इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। मैथिली के इतिहास का विकास क्रम हम देखते हैं। मैथिली भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना जाता है। इसका नाम मिथिला प्रदेश के नाम पर पड़ा है। विद्वानों के अनुसार भाषा का विकास क्रम क्या है उसको देखते हैं। जैसे सभी को पता है कि सभी भाषाओं का जो मूल भाषा है वो संस्कृत है, तो हमारी भी मैथिली भाषा का मूल भाषा जो संस्कृत होगा। फिर यहाँ से टूट के गया प्राकृत में, मागधी प्राकृत में, फिर अपभ्रंश हुआ, अवहट्ट हुआ, उसके बाद मैथिली आधुनिक आर्य भाषा के रूप में मैथिली को जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। मैथिली की लिपि स्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं। तिरहुता मिथिला अक्षर मैथिली की प्राचीन एवं मूल लिपि तिरहुता या मिथिलाक्षर है। इसका इतिहास काफ़ी प्राचीन है। जो मैथिली अपनी भाषा है उसकी अपनी लिपि है तिरहुता मिथिलाक्षर, जो काफ़ी हद तक बंगाल, असम, बंगाली, असमी इस सभी भाषाओं की जो लिपि है उससे मिलती जुलती है। उसके बाद अभी जो वर्तमान में प्रयोग करते हैं वो देवनागरी लिपि है। वर्तमान समय में अधिकांश पठन पाठन, साहित्य, लेखन एवं सरकारी कार्यों में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो अभी जो हम उपयोग करते हैं वो क्या है? देवनागरी लिपि में मैथिली भाषा को लिखते हैं।
सीटेड फैक्ट्स को जानिएगा। प्राचीन मूल लिपि जो है वो तिरहुता मिथिलाक्षर है। वर्तमान प्रचलित लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने मिथिलाक्षर को सीखा होगा, तिरहुता को सीखा होगा, उनको मैथिली के पुराने मूल रूप में लिखने के बारे में जानकारी होंगी। संविधान में स्थान के बारे में बात करते हैं। 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें मैथिली भाषा को जोड़ा गया था। 2003 में संशोधन वर्ष था और 2004 से इसको प्रभाव में लाया गया। तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल में मैथिली भाषा को 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा शामिल किया गया, जो 2004 से प्रभावी हुआ। कोई भी कानून बनता है तो उसको देखिएगा, जब बनता है उसके कुछ दिनों के बाद वो प्रभावी हो जाता है। मैथिली भाषा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। मधुर एवं सरल। मैथिली अपने कर्णप्रिय उच्चारण और मिठास के लिए जानी जाती है, जिससे यह अत्यंत सुगम भाषा बनती है। जब भी कभी आप देखिएगा जो मैथिली वाले क्षेत्र होंगे वहाँ जो उनकी अपनी जो भाषा है वो कर्णप्रिय है। जब हम बोलते हैं तो सामने वाले को ऐसा नहीं लगता है कि हम उनको, अगर गुस्सा भी है उन पे तो उनको लगेगा कि नहीं, कुछ अच्छा ही बोल रहे हैं। वैज्ञानिक व्याकरण के बारे में बात करें तो इसका अपना सुसंगत और नियमबद्ध वैज्ञानिक व्याकरण है, जो लिंग, पुरुष तथा क्रिया पर आधारित है। जैसे सभी भाषाओं में होता है वैसे मैथिली भाषा के लिए भी है। और समृद्ध साहित्य। प्राचीन काल से ही महाकवि विद्यापति युग से लेकर आधुनिक काल तक विशाल साहित्य उपलब्ध है। तो मैथिली की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हमने बात किया, महाकवि विद्यापति के बारे में बात किया। आगे चलकर इनके बारे में और भी जानकारियाँ आपको दी जाएंगी। अब उसी की कुछ पार्ट जो है वो छूट गया था तो उसको देखिएगा। लोकगीतों की समृद्ध परंपरा है। हमारे यहाँ लोकगीतों की समृद्ध परंपरा है, जिसमें समदाउन, सोहर, नचारी, महेशवाणी आदि विविध लोकगीतों का भंडार है। सांस्कृतिक पहचान। मिथिला की कला, पर्व त्योहार जैसे छठ, सामा चकेवा और परंपराओं की अभिव्यक्ति है। सम्मान सूचक शब्द। क्रिया रूपों में आदर सूचक, सम्मान सूचक शब्दों का व्यापक प्रयोग होता है। जब हम मैथिली अभी जो बोलते हैं वो और इससे पहले जो बोली जाती थी आज से 10 साल 20 साल पहले, उसमें अपने से छोटों को भी आप करके संबोधित किया जाता था। और द्रव्यात्मक रूप से स्पष्ट तथा सुलभ उच्चारण संरचना है। मैथिली साहित्य के प्रमुख स्तंभ विद्यापति के बारे में जानते हैं। इनको मैथिल कोकिल कहा जाता था। मुख्य योगदान एवं बिंदु के बारे में जान करते हैं। मैथिली साहित्य में के सर्वाधिक महान आदिकालीन कवि महाकवि विद्यापति थे। उन्हें मैथिल कोकिल की उपाधि से विभूषित किया गया है। मुख्यतः राधा कृष्ण भक्ति काव्य और श्रृंगार रस की रचनाओं हेतु प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ पदावली मैथिली में ही है। प्रमुख साहित्य के बारे में बात करते हैं। हरिमोहन झा प्रसिद्ध गद्यकार थे। मैथिली गद्य साहित्य के शिखर पुरुष थे। अपने अद्भुत हास्य व्यंग लेखन के लिए प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध कृतियां में कन्यादान, द्विरागमन, खट्टर काका के तरंग, इनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियां हैं। उसके बाद राजकमल चौधरी के बारे में बात करते हैं। आधुनिक साहित्यकार थे। मैथिली साहित्य में आधुनिक चेतना के वाहक, प्रमुख कविता, कहानी और उपन्यास के लेखक। प्रयोगधर्मी साहित्य के रूप में विशिष्ट पहचान थी इनकी। ललित एवं अन्य के बारे में बात करते हैं। आधुनिक कथा साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर। आधुनिक मैथिली कथा साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान था ललित जी का। सामाजिक यथार्थ एवं मानवीय संवेदनाओं का मार्मिक चित्रण ये अपने साहित्य के तौर पर करते थे। साहित्य परंपरा का सार। मैथिली का साहित्य प्राचीन काल विद्यापति, मध्यकाल गोविंददास, मनबोध से लेकर आधुनिक काल तक निरंतर समृद्ध रहा है। मैथिली की बोलियां। केंद्रीय मैथिली दरभंगा एवं मधुबनी के आसपास का क्षेत्र मानक मैथिली का केंद्र माना जाता है। अभी हमने आपसे बात किया था कि मैथिली जो है मुख्य रूप से जो स्पष्ट रूप से बोली जाती है वो दरभंगा एवं मधुबनी में बोली जाती है, और बाकी हमारे आसपास के जो ज़िले हैं वो उनके आसपास के ज़िलों से उनकी भाषा में कुछ
चेंजेज आ जाते हैं। बज्जिका मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। कुछ विद्वान इसे स्वतंत्र भाषा मानते हैं, लेकिन कुछ जो मानते हैं वो मैथिली का ही रूप मानते हैं इसको। अंगिका भागलपुर, बांका आदि क्षेत्रों में प्रचलित। कुछ विद्वान इसे स्वतंत्र भाषा मानते हैं, लेकिन इसे भी मैथिली भाषा की ही उपभाषा के तौर पर देखा जाता है। कुछ झारखंड के जो ज़िले हैं, दुमका, जहाँ पे देवघर है, ये सब जो पार्ट है झारखंड का, वहाँ पे भी मैथिली बोली जाती है और वो भी अंगिका भी बोली जाती है, लेकिन वही है कि वो मैथिली की उपभाषा के तौर पर जानी जाती है। परीक्षा में सामान्यतः मानक मैथिली स्टैंडर्ड मैथिली का ही पर ही आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सीटेट को लेकर जो है वो परीक्षा में सामान्यतः मानक मैथिली स्टैंडर्ड मैथिली पर ही आपको क्वेश्चन किए जाएंगे। भाषा शिक्षण के में मैथिली का महत्व, पेडागोजी के बारे में भी कुछ बातें जानते हैं। सहज अधिगम, मातृभाषा में सीखना बच्चों के लिए अत्यंत आसान एवं स्वाभाविक होता है। बच्चे अपनी भाषा में अवधारणाओं को जल्दी समझते हैं। NEP 2020 जो बोलती है कि मातृभाषा तीन भाषा सूत्री जो उनका नियम है, जिसमें बोलते हैं कि आपको बच्चों को अपनी मातृभाषा में भी सिखाना है। संज्ञानात्मक विकास, मातृभाषा में शिक्षा देने से बालक का संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेहतर और तीव्र होता है। अब भाषा शिक्षण एवं NEP 2020 के बारे में बात करते हैं। अभी हमने आपसे कहा था शिक्षा संबंधित लाभ क्या क्या हैं इसके। बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है, कक्षा में विद्यार्थी की सहभागिता पार्टिसिपेशन बढ़ती है, बहुभाषिक शिक्षा मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन को बढ़ावा मिलता है। तो शिक्षा संबंधित क्या क्या लाभ हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है, कक्षा में विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ती है, बहुभाषिक शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। NEP 2020 के दृष्टिकोण से देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 मातृभाषा आधारित प्रारंभिक शिक्षा कम से कम कक्षा 5 तक पर विशेष जोर देती है, विशेष बल देती है। अब सीटेट के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को जानते हैं। मैथिली किस भाषा परिवार की है? तो आधुनिक आर्य भाषा की। मैथिली की मूल प्राचीन लिपि क्या है? तिरुता मिथिला अक्षर। वर्तमान में प्रयुक्त लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? 8वीं अनुसूची में। और 92वां संविधान संशोधन था। संविधान संशोधन का वर्ष क्या है? 92 संविधान संशोधन 2003 में आया था और लागू हो गया 2004 से। मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? महाकवि विद्यापति को। मुख्य बोली क्षेत्र बिहार भाषा एवं नेपाल का मिथिला क्षेत्र। और मैथिली का उद्भव किससे हुआ? मगधी प्रकृत एवं अपभ्रंश से। तो आपका जो आज का क्लास था वो पूरा हो चुका है। क्लास खत्म जब अपलोड होगा उसके बाद बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। अब अपनी भाषा की तरफ चलते हैं कि जो हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य अच्छी कि सरल भाषा में सही मार्गदर्शन और संपूर्ण तैयारी अहाँ सबके करायल जात। कुछ भी प्रश्न अहाँके रहत तो अहाँ कमेंट करब, कमेंट हम पढ़ि कऽ अहाँके रिप्लाई जरूर देब। चैनल नया अछि तऽ एकरा सब्सक्राइब करब, अपन सहपाठी सबके भी शेयर करब जिनकर भी सब्जेक्ट मैथिली हेतै हुनका लग शेयर करबै, वो सब्सक्राइब करथिन। क्लास अहाँके आब रेगुलर चलत, जाहिमे अहाँके मैथिली पेडागोजी, मैथिली व्याकरण, मैथिली साहित्य और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन जे लैंग्वेज पेपर में आबै छै ओहिके अकॉर्डिंग मैथिली भाषा से रिलेट कऽ कऽ बना कऽ अहाँके बतायल जायत। तऽ आब अहाँ सबसँ विदा लै छी। जय मिथिला, जय मैथिली।